सभी को जय श्री गणेश। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने साइंस में मोर एवर वैरायटीज़ बताई थी, आपको खूब सारी बताए थे कोर्सेज। भाई आप ये कोर्स कर सकते हो, बायोलॉजी के लिए कोर्सेज हैं, मैथ्स के लिए कोर्सेज हैं, और आपको लेना क्या है वो भी मैंने बताया था। अब साइंस के कुछ और कोर्सेज वो जो मैंने आपको बताए थे वो थे थोड़े से कॉस्टली। आज जो मैं कोर्सेज लेके आऊँ ये हैं बिल्कुल लोअर कॉस्टली, मतलब आप इसको हर आदमी करने की कोशिश करेगा। और आज इसमें मैं आपको ऐसी कुछ स्पेशल बातें बताऊंगा जिसको देख के आपको भी ऐसा लगेगा कि यार ये तो मतलब लाइफ बदल देने वाले कोर्सेज हो गए। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं जरूर कहूँगा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही प्रेस बेल आइकन भी जरूर कर लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। अब हम बात करते हैं सबसे पहले साइंस में बायोलॉजी और एग्रीकल्चर, ये दो डिपार्टमेंट रह रहे थे। बायोलॉजी और एग्रीकल्चर में हमें करना क्या और क्या इसका मोटिव है, तो इसकी जो कोर्सेज है वो बहुत गजब है। पहला आपके पास है BHMS और दूसरा आपके पास आता है BAMS। BHMS आपके पास होता है ये सीधा आप जो करोगे होम्योपैथिक जो डिपार्टमेंट होता है उस होम्योपैथिक डिपार्टमेंट के लिए, BAMS होता है आपके पास आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट के लिए। और दूसरा हम चलते हैं तो साइंस में आजकल नई वेराइटियां भी अवेलेबल हो गई, नए कोर्स भी अवेलेबल हो गए जो कम पैसे में, जैसे योग चिकित्सा प्रणाली आपने देखी होगी, योग आजकल जिसकी वैल्यू बहुत डिमांड में बढ़ गई होगी। उसके बाद हमारे पास यूनानी जो है आजकल यूनानी ट्रीटमेंट BPT ये भी हमारे पास चले गए हैं आजकल। ये भी इसका भी एक नया ही सर्जरी डिपार्टमेंट स्टार्ट हो गया जिसको आप बहुत ही तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से आप इस कोर्स को भी कर सकते हो। यदि फिर भी आपको किसी कोर्स में समझ में नहीं आ रहा हो या कोई स्पेलिंग नहीं समझ में आ रही हो या फुल फॉर्म नहीं समझ में आ रहा, पहली बात तो गूगल यूट्यूब सब आपको अवेलेबल करके देगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको उसकी पूरी डिटेल विद डिस्क्राइब करके दूंगा। अच्छा, इसके जस्ट बाद आप चाहें तो पैरामेडिकल। अब पैरामेडिकल में क्या क्या आपके पास अवेलेबल कोर्सेज, BSc नर्सिंग आप कर सकते हैं, BSc नर्सिंग। अच्छा, कई जो लोग BSc नर्सिंग करते हैं उन लोगों को ये नहीं पता होता कि एक्चुअली हम उसमें क्या बेनिफिशियल बेनिफिट है। BSc नर्सिंग करता है मतलब लड़का लड़की जो भी BSc नर्सिंग करेगा उसको 150 से ऊपर मतलब 150 मेडिसिन वो खुद लिख सकता है, उससे ऊपर लिख सकता है। और आपने देखा होगा कि आपकी गली मोहल्ले में आपने एक चीज देखा होगा, पोलो क्लिनिक लिखा होगा आपने देखो, तो जो भी पोलो क्लिनिक आपको मिलेंगे ये सब BSc नर्सिंग वाले होते हैं जो आपका खुद का नर्सिंग क्लिनिक खोलकर भी अपने जीवन यापन को बहुत शानदार सुंदर तरीके से आपने देखा होगा करते हुए निर्वाह करते हैं। दूसरा इसी में आपके पास आता है JNM और इसके अलावा एक आता है ANM। जो भी आपके पास में, अब ANM आपने देखा होगा आंगनबाड़ी में, आंगनबाड़ी में आपने देखा होगा आपके ग्राम पंचायत में, नगर निगम में उप चिकित्सा केंद्र होते हैं, छोटी छोटी उप चिकित्सा केंद्र होते हैं जिनमें प्लस पोलियो अभियान चलता है। आपके घर में जैसे कोई छोटा बेबी बॉर्न होता है तो उसके टीके वगैरह जो लगते हैं निःशुल्क सरकार के द्वारा, वो सब उप चिकित्सा केंद्र जो ANM में काम में आते हैं, जो सहायक होती है डॉक्टर्स की। फिर दूसरा अब हमारे पास और जो कोर्सेज है वो कोर्सेज है लैब असिस्टेंट। लैब असिस्टेंट के अंदर ये मैंने 2-3 डिग्रियां मैंने लिख रखी है, बाकी आपको इसके अंदर और वैरायटीज मिलेगी जैसे DSNY हो गया, DMLT हो गया, वाइट TT हो गया, इसके अलावा C और AT हो गया। ये सारे कोर्स आपने देखे होंगे, ये सारे कोर्स आपने देखे होंगे। जैसे आपके सिर में चोट लगी तो आपने CT स्कैन करवाया, आपने एक्सरे करवाए, ये खून लैब टेस्ट आपने जांच करवाई, खून की जांच करवाई, ये सारे केवल ये लोग लैब असिस्टेंट वाला एक जांच नहीं करता है। और वो जांच कौन सी होती है, वो होती है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी, ये सोनोग्राफी केवल वही कैंडिडेट कर सकता है जिसने MBBS किया है। MBBS वाला बंदा ही केवल सोनोग्राफी को ही क्या करता है, एप्लीकेबल करता है। बाकी बिना एप्लीकेबल सोनोग्राफी वो MBBS वाला ही करेगा, इसके अलावा कोई नहीं करेगा। ये लैब असिस्टेंट के कोर्स आ गए। अच्छा, इसके अलावा आप BTech करते हो। BTech में क्या, जैसे आपने देखा होगा बायोटेक, एक हो गया नैनोटेक। बायोटेक अभी आपने देखा होगा बहुत प्रचलित, बहुत ज्यादा फेमस है। आपने देखा होगा अभी कोरोना की वैक्सीन बनी, किसने बनाई, कैसे बनी, क्या हुआ। तो वो जो वैक्सीन, डॉक्टर का काम होता है केवल मेडिसिन लिखना, बनाने का काम जिस कंपनी का होता है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां होती है, वो जो कंपनी है वो होती है बायोटेक। वो बायोटेक कंपनियां उस मेडिसिन को क्या करती है, रिसर्च करती है, बनाती है और फिर डॉक्टर्स उस रिसर्च के बाद में जो दवाइयां जो मार्केट में आती है तो उसको लिखता है। और ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं, आपको जब 12th पास करोगे और जब ले रहे हो तो आपको सबको पता है कि क्या चीज़ें होती है। एक होता है नैनोटेक। नैनोटेक क्या है, आपने देखी होगी क्रिस मूवी जिसमें काल और ऋतिक रोशन को आपने देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा माया, एक उसकी लंबी जीभ निकलती है, वो
आपने घोड़े और गधे को देखा होगा, खच्चर। तो ये जो नई वैरायटीज जो आती है, जो डिफरेंट जो तरीके होते हैं, वो नैनोटेक से आती है, जिससे आप एक्सपेरिमेंट अलग अलग तरीके से कर सकते हो। दूसरा एमबीबीएस। अब एमबीबीएस का मैं पहले भी डिस्क्राइब कर चुका हूँ हमारे पुराने वीडियो में। आज एमबीबीएस में एक होता है सुपर स्पेशलाइजेशन। सुपर स्पेशलाइजेशन क्या होता है, आपने सीआईडी देखा होगा, उसमें होती है ना कि इसको ले जाओ फोरेंसिक लैब में और इसकी फोरेंसिक जांच करो। वो फोरेंसिक जो डिपार्टमेंट होता है वो एमबीबीएस से होता है, जिसको आप एमबीबीएस करने के बाद उसमें सुपर स्पेशलाइजेशन कि साहब ये इस डिपार्टमेंट में, ये इस डिपार्टमेंट में, इस डिपार्टमेंट में, सबके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं जो एमबीबीएस के बाद सुपर स्पेशलाइजेशन फोरेंसिक डिपार्टमेंट में आते हैं। फिर इसके अलावा आपके पास में पीएचडी है, एमफिल है, ये भी आपके पास कोर्सेज अवेलेबल है। पीएचडी भी आप समझते हैं, एमफिल भी आप समझेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे तो ये चीज़ आपको ऑटोमेटिकली समझ में आती है। अच्छा, इसके बाद जो सबसे सुपर स्पेशल कोर्स है, जो सबसे कम पैसे में आदमी करना चाहता है, वो है 12th पास के बाद। वो मैथ्स वाला बंदा भी कर सकता है, वो बायोलॉजी वाला बंदा भी कर सकता है। मैथ्स जिसने ली है वो भी कर ले, बायोलॉजी ली जिसने वो भी कर सकता है, वो है लैब असिस्टेंट। अब बच्चे कहेंगे कि सर लैब असिस्टेंट आपने पहले बताई थी, लैब असिस्टेंट फिर आप बता दो। लैब असिस्टेंट में दो है, वो लैब असिस्टेंट है जो स्पेशलाइजेशन के लिए है, वो मैं आपको बताऊं। ये लैब असिस्टेंट है जो गवर्नमेंट स्कूल की आपने देखी होगी लैब्स, उन गवर्नमेंट स्कूल की जो लैब होती है उनमें जो प्रैक्टिकल्स के लिए जो काम में आता है, उस कोर्स के लिए 12th के बाद में लैब असिस्टेंट का कोर्स होता है, वो करेगा गवर्नमेंट स्कूल में, वो फिर वैकेंसी के लिए अप्लाई होता है। उसका पेमेंट भी सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के पेमेंट के बराबर होता है, उसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये सबसे कम, बिल्कुल एकदम न के बराबर वाला कोर्स है, जिसको आप क्या करोगे, आराम से सिंपली कर सकते हो। अच्छा, अब मैं आपको एजी के बारे में भी बता रहा था, एजी के कुछ कोर्सेज मैंने भी लिखे हैं, वो भी मैं आपको भी लिख के बता देता हूँ साथ के साथ इसी वीडियो में। अब हमारे पास जो एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट है 12th के बाद मैंने बता ही दिया, वो सब आप भी कर सकते हैं, चाहे वो बायो, मैथ्स ले, एग्रीकल्चर ले, कोई भी ले। अच्छा, इसके अलावा जैसे हम चलते हैं तो एक आता है हमारे पास जेट, जो सबसे स्पेशल एग्रीकल्चर में आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट डिमांडेड है। और मार्केट में जैसे बंदा एग्रीकल्चर करता है तो सबसे पहले बात आती है उसको दिमाग में कि मुझे क्या करना है, जेट। फिर उसके बाद सुपरवाइजर, ये भी इसमें कोर्स है। फिर एक आता है हमारे पास फेमस पब्लिसिटी कोर्स, लिखा हुआ भी बहुत ज़बरदस्त दिखता है, ICMR, बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है। और इसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी एग्रीकल्चर वाला बंदा, बायोलॉजी वाले बंदे ये अप्लाई करते हैं। 90% बंदे एग्रीकल्चर और बायोलॉजी वाले ही इसके अंदर आते हैं, क्योंकि उनमें पेड़ पौधों की जो निगरानी करनी है, क्या उसके लिए यूजफुल है, क्या उसके लिए अनयूजफुल है, वो सारी जो नॉलेज होती है वो एग्रीकल्चर और बायोलॉजी वाले बंदे को होती है। अच्छा, इसी में फॉरेस्ट गार्ड भी होता है। फॉरेस्ट गार्ड क्या होता है, तो कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता है, वो चाहे आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, साइंस का हो, वो कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता है। आप भी जानते हैं कि गार्ड की वैल्यू क्या होती है, पर ये जो डिपार्टमेंट होता है वो अलग से वैल्यू होती है। दूसरा आती है एक ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक खेती। जैविक खेती आपने भी सुना होगा कि लोगों ने अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग जो आपने देखो, जैविक खेती से लोगों ने कम जगह में खूब सारा मुनाफा कमाया, खूब सारी फसल क्रिएट की है, और लोग उस चीज़ के लिए ज़्यादा अभी दिमाग लगा रहे हैं कि मैं भी इसमें। आप देखो, पढ़े लिखे लोग आजकल सब काम धंधे छोड़ के जैविक खेती में लगे हुए हैं, क्योंकि उसमें प्रॉफिट ज़्यादा है, कम जगह में कम पैसे में ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होगी, और जो भी बच्चा इसको देखेगा, मैंने जहाँ तक कोशिश हो सकती है मेरे हिसाब से बहुत सारी नॉलेज के लिए मैंने आपको कोर्सेज डाल दी। फिर भी क्या होता है, आपके पास गवर्नमेंट वैकेंसी जो निकलती है, उन गवर्नमेंट वैकेंसी के कोर्स अलग होते हैं, उनके डिपार्टमेंट के हिसाब से कोर्सेज निकलते हैं। अब वो देखिए सर वो नहीं डाला, तो वो कोर्सेज वो गवर्नमेंट वैकेंसी कोर्सेज होते हैं जो आपको अलग से मिलेंगे गवर्नमेंट वैकेंसी आने पर। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगेगी। आपके दोस्तों को शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें। धन्यवाद।